नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केरल तक मौसम यूट्यूब चैनल पर। इसमें ये वीडियो देख रहे हैं, मौसम की बात करेंगे। इस समय मौसम देखेंगे तो बदल रहा है मौसम पूर्वी भारत में। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब वीडियो बना रहा हूँ लगभग 11:08 के ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ स्थानों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। यह धीरे धीरे पूर्वी भारत में और बढ़ जाएगी। हाँ, तो अगर आपको मैं बताना चाहूँ, अब आईपीएल मैच प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि कोलकाता में जो भी मैच हो गए अब बारिश से प्रभावित होने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है आने वाले कई दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक। और अगर विशाखापट्टनम में भी मुकाबला हुआ ना तो वहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बन रही है। जिस प्रकार से कल अचानक से आईपीएल में मैच में कोलकाता के ऊपर भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगी थी, मैच को रद्द कर दिया गया। चलो, ये तो जानकारी थी बस आईपीएल की। चलो अब हम बात करते हैं कैसा मौसम रहने वाला है। मौसम की बात करें, मौसम तो बदलेगा, पूर्वी भारत में बदलने वाला है। उत्तर भारत के क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल गया। कल उत्तर भारत के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला था। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर असर हुआ था। राजस्थान के इन इलाकों से लगाकर राजस्थान के लगभग ये इलाके जो कवर किए ना, इन इलाकों में असर था। और भरतपुर संभाग में भी असर देखने को मिला था इन इलाकों में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ और तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं चली, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हुई। पश्चिमी हरियाणा के ऊपर भी ऐसी गतिविधियाँ हुई। और इसी के साथ साथ में आगजनी की घटनाएं भी बढ़ गई थी। कल काफ़ी ज़्यादा आगजनी की घटनाएं हुई, जिसकी भी बहुत सी ज़्यादा यानी बहुत से फसल भी जल गई थी कई लोगों की। लेकिन ज़्यादा तो आंधी, धूल भरी आंधी का ही प्रकोप चला था इन इलाकों में। पंजाब के दक्षिणी इलाकों में, हरियाणा के पश्चिमी दक्षिणी इलाकों में चला था। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी रात के समय कुछ एक स्थानों पर बरसात की गतिविधियाँ हुई है और धीरे धीरे फिर वो पूर्वी भारत में अब बढ़ गई है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ये बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम की बात करते चलें तो बिहार में आज बरसात की संभावना कई इलाकों में है। बिहार में उत्तरी इलाकों में, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, खगड़िया के क्षेत्र है, सीतामढ़ी, मधुबनी के क्षेत्र है, बरसात की संभावना है भाई साहब। पश्चिमी बंगाल के सभी इलाकों में बरसात की संभावना है। झारखंड में भी संभावना है, उड़ीसा में संभावना, छत्तीसगढ़ में संभावना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में भी और पूर्वी विदर्भ के इलाकों में भी बरसात की संभावना है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से मौसम शुष्क हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा तापमान नियंत्रण में आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नियंत्रण में नहीं आएगा, क्योंकि फिर 1-2 दिन के बाद में फिर पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, फिर से गर्मी बढ़ने लगेगी। गर्मी तो बढ़ेगी वैसे। अभी तापमान लगभग उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करूँ तो 40 डिग्री तक रहेगा, 40 से ऊपर भी पहुँच सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन सीवियर हीट वेव कंडीशन नहीं आएगी, जिस प्रकार की उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में आई थी ना, वैसे नहीं आएगी। अब उड़ीसा के ऊपर ठंडा मौसम हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ होने वाली है, आने वाली कई दिनों तक हो सकती है। उत्तर भारत में विशेष रूप से 1 मई से ही पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो उसका असर 1, 2, 3, 4 मई के दौरान देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। और ये है 28 अप्रैल का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा तो पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बिहार से सटा हुआ इलाका है ना, वहाँ पर भी बरसात हो जाए। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में कुछ एक स्थानों पर जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी बरसात की संभावना बन सकती है। पर्वतीय राज्यों में भी बरसात की संभावना है। इसी के साथ साथ में देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी कुछ एक स्थानों पर बरसात हो सकती है। बाकी मौसम की बात करते चलें तो ये 29 अप्रैल का फोरकास्ट है। 29 अप्रैल को ऐसी संभावना है कि पूर्वोत्तर राज्यों से पूर्वी भारत के इलाकों तक बरसात की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मौसम शुष्क रहेगा। केरल में मौसम बदला रहेगा, दक्षिणी कर्नाटक, राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर भी मौसम में बदलाव रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है सर्कुलेशन, और ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी भारत की तरफ आ सकता है। ये है 30 अप्रैल का फोरकास्ट। 30 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, नेपाल में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में और साथ साथ में कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। और इन इलाकों में अभी बरसात की संभावना नहीं है, जिन्हें मैंने अभी कवर किया है। तो देखते जाइएगा, मौसम बदलता जाइएगा, मौसम आगे आगे बदलता जाएगा। अभी देखिएगा वीडियो में किस प्रकार से मौसम बदलेगा। 1 मई को ऐसा पूर्वानुमान है भाई साहब, 1 मई 2025 को ऐसा मौसम बन सकता है कि पंजाब में कुछ एक स्थानों पर बादल बन सकते हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और ये आपका
आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, उत्तराखंड है, पश्चिमी बंगाल नहीं, माफ़ी चाहूँगा मैं, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में तो होगी। पूर्वी भारत में तो बरसात की गति होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, यहाँ पर भी फिर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। 2 मई को बरसात बढ़ जाएगी। 3 मई और 4 मई के दौरान इन इलाकों में मौसम में बदलाव रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी मौसम में बदलाव रहेगा। कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात, कुछ एक स्थानों पर हल्की ओलावृष्टियाँ, कुछ एक स्थानों पर तेज़ हवाएं चल सकती है, तेज़ धूल भरी हवाएं आने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना बनेगी। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 2 मई का फोरकास्ट है। 2 मई को ऐसा पूर्वानुमान रहेगा और ज़्यादातर बरसात की संभावना दक्षिणी पूर्वी भारत में और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। और ये रहा आपका 3 अप्रैल का फोरकास्ट। देख सकते हैं ऐसा पूर्वानुमान है। पिछले पूर्वानुमान से बदल गया है। कल मैंने वीडियो बनाया था, उससे थोड़ा सा अनुमान बदल गया और अनुमान आपको पता है, पूर्वानुमान, ये मौसम पूर्वानुमान लगातार बदलते रहते हैं। और इसी के साथ साथ में देखेंगे ये 4 मई का फोरकास्ट है। 4 मई को ऐसा लग रहा है, 4 मई वाला ये फोरकास्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जिस प्रकार से मानसून में बरसात होती है ना, वैसी बरसात दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसे कम संभावना बनेगी। हाँ, अगर बनेगी तो भी अच्छी बात रहेगी, जो कि राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था कम है, यानी पानी पीने वाले की कमी है, यानी पीने योग्य पानी कम है, तो वहाँ पर अच्छा रहेगा। बरसात अगर हो जाए तो कुछ पानी आ जाएगा और कुछ पानी पीने के योग्य हो जाएगा, और जंगली जीवों के लिए और वन्य जीवों के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश इतना तपना शुरू भी नहीं किया है और अक्षय तृतीया भी आ रही है। अक्षय तृतीया शायद 30 अप्रैल के आसपास है, मुझे पता है नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता हूँ। 30 अप्रैल को हो सकती है अक्षय तृतीया। इस दौरान अगर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, यानी भारत के लगभग सभी इलाकों पर अगर लू और तेज़ हवाएं, धूल भरी हवाएं चले ना, तो अच्छा माना जाता है कि बरसात अच्छी होने वाली है मानसून सीजन में। इस बार नहीं हो सकता, शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्तर भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ही 40 डिग्री तक तापमान रहेगा और पूर्वी भारत में 40 डिग्री से नीचे तापमान रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर बरसात होती रहेगी पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में बरसात की संभावना नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में इस बार मानसून सीजन अच्छा बीतने वाला है। मध्य भारत में भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर भी ऐसा ही मौसम रहा, यानी मौसम गर्म रहा, तो यहाँ पर भी बरसात अच्छी हो सकती है आने वाले मानसून की। 5 मई को ये फोरकास्ट है, 5 मई को देखें। और ये 6 मई वाला फोरकास्ट भी देख सकते हैं। ये वेदर मॉडल बनाने वाला शायद पागल हो गया है या फिर कुछ गलती कर रहा है। तो देखेंगे किस प्रकार से बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मई में इस प्रकार की बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आती है। अगर मई में ज़्यादा गर्मी न पड़े तो आने वाला मॉनसून सीजन है ना, वो कमज़ोर बीत सकता है उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के लिए। ये ऐसा हो भी सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर मई में इस प्रकार की बरसात हो गई तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़ी सी बरसात में कमी रह सकती है। तो वो तो देखेंगे आगे, और आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा तो कैसे मानसून की बरसात होने वाली है। हाँ, मानसून पूर्वानुमान भी मैंने जारी किया था, और वो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और मानसून पूर्वानुमान का अगला भी अनुमान लगभग 10-15 दिन के बाद में फिर मैं और लगाऊंगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की बरसात हो सकती है। हाँ, जब मानसून आने वाला होगा 29 या फिर 30 मई के आसपास, फिर मेरा अनुमान और आएगा, पक्का अनुमान आएगा कि इस प्रकार की बरसात हो सकती है, तब अनुमान लगाना अच्छा रहेगा ज़्यादा। अभी तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मानसून लगभग 1 माह दूर बचा हुआ है। 1 माह के बाद में मानसून आ जाएगा, लगभग 1 माह 5 दिन बचे हुए या फिर 6 दिन बचे हुए, इसमें गणना करें तो 30 मई के आसपास मानसून केरल, तमिलनाडु की तरफ आ जाएगा। ये अनुमान है, मौसम पूर्वानुमान है। वीडियो को आप लाइक करना और हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।